हेलो एवरीवन, ग्रो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स की भारी डिमांड थी कि प्रीति से उन लोगों को मिलवाया जाए, जो लोग प्रीति को नहीं जानते हैं उनके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ से नजफगढ़ का एकमात्र सिलेक्शन हुआ है इस साल DSSB PRT के एग्जाम में, DOE एग्जाम में, जिसकी पोस्ट कोड थी 4221। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम प्रीति को यहाँ पे इनवाइट करेंगे क्योंकि बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ क्वेश्चंस हैं हमें जो रिगार्डिंग उनकी प्रिपरेशन के हैं, जो उनको ये सीखना है कि कैसे प्रीति ने अपनी प्रिपरेशन करी, कैसे उन्होंने सिलेक्शन हासिल किया। तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज उन्हें इस वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी से मिलवाते हैं प्रीति को। ठीक है, सो हेयर शी इज विद अस। हेलो प्रीति, कैसे हैं? तो ये देखिए भाई, ये होते हैं बच्चे, होनहार बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने इस साल सिलेक्शन पाया है। ठीक है, DSSB PRT के एग्जाम में सिलेक्ट हुई हैं। तो पहले तो प्रीति, आपको ढेरों बधाइयां कि आपने सिलेक्शन लिया है इस साल। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक और यू। आपको कैसा फील हो रहा है कि नजफगढ़ का एकमात्र सिलेक्शन, इतना भारी टैग जो आपके सर पे रखा गया है और इतना स्पेशल, मैं बोलूंगी ये आपके लिए टैग है। आई एम हैप्पी, मतलब रिलीव फील हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि भाई जितनी प्रिपरेशन की थी अब ये हो गया है, तो ये लग रहा है ना आई एम थोड़े टाइम के लिए फ्री। मतलब अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई है वैसा मतलब नहीं करना पड़ेगा, तो आई एम रियली हैप्पी। देखो भाई, ये होती है एक सेटिस्फेक्शन जो हमें प्रीति के चेहरे पे ऑब्वियसली दिखाई दे रही है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी अपनी वीडियो में, स्क्रीन पे। तो भाई प्रीति जैसी स्माइल पाने के लिए और इतनी सेटिस्फैक्ट्री, जो मतलब इन्होंने एक लाइन बोली है ना कि अब मैं रिलीव्ड हूँ, ये जो सारी प्रिपरेशन थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हेक्टिक हो जाता है जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, डेली पढ़ना, डेली रिवीजन करना, और एक जो सोच होती है हमारी कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, वो डेली का एक मोटिवेशन हासिल करना। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे प्रीति से कि कैसे इन्होंने अपने मेंटल पीस को बरकरार रखा, कैसे तैयारी में ये हमेशा जुटी रही। तो पहला क्वेश्चन तो प्रीति मेरा यही होगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं बहुत नॉर्मल सा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। 10th और 12th में मेरे 85 और 77 के आसपास नंबर आए हुए, तो आई वुड नॉट से कि मैं बहुत कोई ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ या फिर ऐसा कुछ है। पर 12th के बाद मैंने सोचा कि मतलब बी ऑनेस्ट, ये मेरा सजेशन नहीं था, ये मेरे भाई का सजेशन था कि मुझे टीचर होना चाहिए। ओके। देन पर जेबीटी में आने के बाद आई बिकेम इंटरेस्टेड, तो मुझे लगा कि मुझे टीचर होना चाहिए, पीआरटी टीचर। तो एक आई वुड से कि मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम जस्ट एवरेज नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट एक हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट है भाई प्रीति, आप सभी की तरह, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट की काउंट बहुत ज्यादा है हमारे हाँ देश बहुत में, ज्यादा है। और उन्हीं में से स्टार्स निकल के आते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, जैसा इन्होंने खुद ही बताया है। तो प्रीति, आपने बोला कि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट से सिलेक्शन तक का सफर कैसा रहा आपका? मुझे लगता है कि मेन चीज थी वो ये थी कि मुझे पता करना था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, और मेन पॉइंट्स मुझे कहाँ कहाँ मतलब खुद एक की तैयारी। डायरेक्शन क्लियर थी हाँ आपकी। डायरेक्शन, मतलब रियली क्लियर होनी चाहिए, मतलब बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मेन लोग, मैं ये नहीं कहूंगी मुझसे भी ज्यादा बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, हाँ सही बात है। बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा। मैं लिटरली कह रही हूँ कि मतलब एज मतलब मेरे भाई बोलते हैं कि नॉलेज आपकी इट्स अ गुड थिंग, वो हम्म। आपको ओपन माइंडेड बनाती है। पर आपको पता होना चाहिए क्या आपके पेपर में आएगा, गोल क्या एक सेट होना चाहिए आपके सेट होना हिसाब से। चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। हम्म। दिस इज द मेन थिंग। यानी कि एनालिसिस रहना चाहिए, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ये सिर्फ हाँ DSSB PRT के लिए नहीं, ये सभी एग्जाम के लिए। कि इन्होंने बहुत ही अच्छी हमें एक टैगलाइन दे दी है कि आपका ना गोल जो है, एक तो वो क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एक प्रीवियस एग्जाम्स का इन्होंने एनालिसिस तैयार किया था, जैसे मेरे इनसे पहले भी अभी बात हुई थी ये इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले। तो इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने ना पहले एग्जाम्स का एनालिसिस किया है कि क्या पेपर में आ रहा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, हाँ। राइट? तो उस ओवरव्यू के बाद फिर इनको जो गाइडलाइंस मिली है हमारी तरफ से, वो ये बताएंगे कि किस हिसाब से इनके लिए हेल्पफुल रहा है। तो प्रीति, जैसे आपका स्कोर बच्चे जानना चाहेंगे, बहुत ही उत्सुक हैं कि स्कोर क्या है आपका? मैंने 160.75 स्कोर किया है, तो ओके। 160। और ये अपने आप में ये बहुत बड़ा स्कोर है।
हालांकि मेरिट इस बार बहुत हाई गई, क्या आपको इतने एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरिट इतनी हाई जाएगी? नहीं, लिटरली मुझे लगता है खाली मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों हाँ को बिल्कुल नहीं थी क्लियर है, कि हाँ भाई एक्सपेक्टेशंस नहीं की होंगी कि भाई ये इतना सब ज्यादा हाई, इतना ज्यादा एकदम चला से हाई। जाएगा, पर हाँ। हालांकि हम सभी को अपने ऑफलाइन बैचेस में ये बात बोलते ही रहते थे कि देखो मेरिट के कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, DTPSB बोर्ड है, अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड जैसा इसको बोला जाता है, कभी भी कुछ भी उठा के दे देता है। तो उस हिसाब से जो मेरिट का हाई जाना था वो तय ही था, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो कुछ सकता भी था, हो राइट। सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो स्कोर है बहुत ही ब्रिलियंट स्कोर है आपका हमारे हिसाब से। और टोटल वैकेंसीज की जब हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज कितनी थी आपकी? 434 अराउंड कुछ हाँ वैकेंसीज इतनी थी। थी, और जनरल कैटेगरी की आई थिंक 313 थी। 313 वैकेंसीज थी और इनका सिलेक्शन उसी में हुआ है। तो प्रीति एक बच्चे बोलते हैं कि ना वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत कम है, देखो इतनी वैकेंसी तो हमारा तो कहाँ ही होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आपका सजेशन होगा? आई वुड से कि मैं एक पहले पहले बताऊं, मैं पहले बहुत बहुत कम कॉन्फिडेंस था मेरे में। लो कॉन्फिडेंस कह लो लो। कॉन्फिडेंस कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आई वाज लाइक गवर्नमेंट जॉब कैसे, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, कंपटीशन बहुत बहुत है। ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और और पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं, जो बहुत है, लाइब्रेरीज में हम देखते हैं जा भरी रहे पड़ी हैं हैं। जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी, पर मैंने मतलब पढ़ाई के वक्त या कुछ भी लगा लीजिए आपके ड्यूरिंग प्रोसेस है ना, मुझे एक चीज आई कि मैंने जितना किया है अगर वो हो गया, हम्म। देन मुझे नहीं पता चाहे 20 पोस्ट हो, हाँ। आई वुड डू इट। आप अभी ये कहेंगे, बहुत से बच्चे सोच भी रहेंगे इतना भी अच्छा आपका मतलब ये नहीं है, 161 है 20 में। मैं आपको कोई ये नहीं कह रही कि आपको और कॉन्फिडेंट या ऐसा होना चाहिए, पर आपको ना अपने आप अपने ऊपर भरोसा इज मस्ट है भाई साहब, सही बात है। बहुत मस्ट है। देखो बी जेन्युइन, देखो एक चीज होती है कि आपको टॉप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेना है, मुझे एक सीट चाहिए बस, इतना बिल्कुल। ही काफी है। मेरे जो बड़े भाई हैं, मैं एक उनकी थॉट बताऊंगी, उन्होंने ना हमेशा यही सलाह दी है हमें कि ना तुम्हें ये क्यों देखते हो कि कितनी सीट्स हैं, तुम ये हाँ देखो उसमें से एक सीट तुम्हारी है, तुम्हें बस एक ही सीट चाहिए, चाहे वो सही। 6 निकले, अभी जैसे इसमें ओबीसी की अराउंड 6 सीट्स थी, तो हाँ चाहे 6 निकले चाहे कितनी भी निकले, आपको तो एक ही सीट चाहिए, उसी राइट। की मेहनत है। तो अब हम मेहनत पे आते हैं कि मेहनत कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने? स्टार्टिंग मुझे लगता है कि खाली टीचर की जॉब के लिए नहीं, हम्म। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आपको पहले जो भी आप पेपर देना चाहते हो, पहले वो पेपर आप खुद दीजिए। हम्म। मतलब आपको मतलब करेक्ट अपना करेक्ट। स्कोर पता होना चाहिए, एक कि मतलब रो आपको स्कोर ये होना पता होना चाहिए। चाहिए कि भाई मुझे इतना आता है। और पहली मैं सजेस्ट करूंगी, पहली बार आप टाइम लगा के मत दीजिए। करंट जो स्टेटस जानने के लिए आप हाँ एग्जाम दे, मतलब अच्छा। आप जस्ट दीजिए कि मुझे नॉलेज कितनी है। हम्म। मतलब आप अगर आपके 200 क्वेश्चन है तो आप दीजिए, मतलब जेन्युइनली ये सोचिए दीजिए कि आप पेपर में बैठे हैं, बट ये नहीं है कि भाई मुझे स्पेसिफिक जैसे कि 130 हम्म। इसका टाइम है उसमें ही देना है, बट आप 20 उस टाइम मिनट्स पे, जो हाँ है हमारी, हाँ जो हाँ, 2 घंटे उसमें का देना है। टाइम पे। बट आपको पॉइंट ये करना है कि आता कितना है? आता कितना है, आपको नॉलेज कितनी है, पहली चीज वो दीजिए आप। अगर वो हम्म। आपकी हो गई ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आ रहा है, ये मुझे नहीं आता, मैं यहाँ ये पे स्टैंड करता हूँ यहाँ बेसिकली। स्टैंड करता हूँ, मुझे हाँ, पता होना वो चाहिए, लेवल वो पता चल जाए। चीजें मस्ट है, कि मतलब आपको खुद से स्टार्टिंग स्टेप ऑनेस्ट कह होना सकते हो चाहिए। उसको, हाँ हाँ। स्टार्टिंग स्टेप है ये। स्टार्टिंग स्टेप भाई जैसा इन्होंने बताया है कि एक स्टैंड आपको पता होना चाहिए, आप कहाँ खड़े हैं और किस सीढ़ी तक आपको पहुंचना है, हाँ तो ये उसी की जंग है पूरी। तो 2 पार्ट में एग्जाम था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम्म। तो पार्ट ए और पार्ट बी की किस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन करे, ऐसा कुछ गाइडलाइंस अगर आप प्रोवाइड करें, या फिर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, क्योंकि बच्चे ना बेसिकली उन्हीं को सुनना चाहते हैं कि भाई ऐसा इन्होंने क्या हमसे हटके किया जो इनका सिलेक्शन हो गया, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि हम क्यों रह गए, ऐसा हम्म। क्या था? मैं एक चीज बहुत अलग कहना चाहूंगी, इवन मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि तुझे साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो 100 नंबर की है, पार्ट बी जो पार्ट बेसिकली बी है, है। हाँ। बट पॉइंट ये भी है ना कि जो बच्चे रह जाते हैं ना, जैसे मेरी भी एक फ्रेंड है, उसको पार्ट बी में जैसे कि अब की बार बहुत वेरी किया पार्ट बी। हाँ कोई पहले मतलब बहुत फैक्चुअल या फिर बिल्कुल बहुत बिल्कुल। नई नई स्टोरीज आ रही थी, बाद में उन्होंने बिल्कुल इजी दे दिया। हाँ तो हाँ। आई वुड से कि अगर आप सब कुछ है ना, पार्ट बी पे आप सारा सब कुछ नहीं लगा सकते आप अपना। करेक्ट करेक्ट। बहुत बच्चे जो गलतियां, मुझे लगता है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, बट आई वुड से कि मुझे लगता है, या फिर मैंने भी की होगी, मैंने सोचा पहले कि मैं पार्ट बी पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, उसमें 100 नंबर की है वो। बट आपको पार्ट ए की तैयारी
करनी साइड चाहिए। बाय साइड रखनी और आई पड़ेगी। वुड से कि आपको जो DSSB के पेपर्स है ना, उससे थोड़ी सी ऊपर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये वेरी कर रहा है कि मतलब किसी की करेक्ट करेक्ट, अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है, अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी चीजें आ आ रही, सकता है। गवर्नमेंट जो भी अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ मतलब उसमें बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप में एक सर्टेनिटी तो है ही नहीं कोई। सर्टेनिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भाई UPSC के लेवल का कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना लेवल आ रहा है तो मैं उससे 2 कदम आगे निकलूं। स्टेप अहेड हाँ, ही रहना चाहिए आपके अहेड हिसाब रहना से। चाहिए, मतलब इसलिए नहीं कि आपको टॉप करना है, इसलिए कि जब आप पेपर में जाएं, अगर आपका मतलब उससे आपका इतना आपका आ रहा है पर उससे एक स्टेप आगे आ गया, तो आप नर्वस ना हो, आपको हाँ, ये ना वहां लगे पे कि मेरी मोरल तो डाउन ना हो तैयारी ही जाए। ना हाँ हुई है, तो आपको बिल्कुल ये होना सही बात चाहिए। है, एक स्टेप ऊपर रख के हमें चलना हाँ, चाहिए हमेशा। और इन्होंने जैसा बताया कि सिर्फ पार्ट बी पर फोकस मत करो, दोनों का एक बैलेंस लेके बैलेंस चलना लेके इस चलो। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए पार्ट बी, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी अप एंड डाउन हो अप सकता एंड है, डाउन हो सकता बट है, पार्ट ए जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड है। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेंटेन हो जाएगा, वो थोड़ा हाई चला जाएगा। बट पार्ट बी में जैसा अब तक हम देखते आ रहे हैं, 2018 का देखे, 19 का देखे, और अब ये जो मार्च वाले एग्जाम्स थे, इन सभी में आया है कि कभी भी कोई भी थ्योरीज दे दी। हाँ, हमारे इन्फेंसी से पहले के स्टेजेस जो हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वॉर्म स्टेजेस के बारे में पूछ लिया या गया है। तो ये सब ना बहुत ही अलग अलग निकल के आ रहा और ये है। बहुत वास्ट भी है, बहुत बिल्कुल, बहुत साइकोलॉजी वास्ट एक है। फील्ड ही अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है, मैं आप सभी आपको जानते कोई हैं। ये नहीं कह रही कि भाई आप करिए मत, आई वुड हम्म। से कि आपको बेसिक चीजें जो होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग, थ्योरीज, हाँ, हाँ, क्लियर होनी आपको चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो थ्योरीज हैं, हम्म। जो मोस्ट ऑफ थ्योरीज जो आती है उसके मतलब आपके पास नोट्स होने चाहिए। जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए थे हम्म थ्योरीज के, मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाए हुए थे, क्योंकि हम्म। थ्योरीज मतलब ये था कि मुझे ये नहीं है कि अब मैं रिवीजन करने बैठी हूँ तो बहुत ज्यादा मैं एक ही थ्योरी पे टाइम लगा सकती हूँ। करेक्ट तो करेक्ट। जस्ट उसके शॉर्ट नोट्स बना के थ्योरीज के वो बना लीजिए, एक क्विक और एक रिवीजन के लिए। खुद रिवीजन के लिए, और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है साइकोलॉजी में आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते कुछ नहीं भी। कर सकते हैं बिल्कुल, आप कितनी थ्योरीज अपडेट, हाँ, पढ़ेंगे। कितनी थ्योरीज पढ़ेंगे, आप खुद को अपडेट करते रहिए, मैं ये नहीं कह रही, और वो अपडेट आप प्रीवियस पेपर से हो प्रीवियस गए। ईयर एग्जाम से इन्होंने हाँ, जैसे पहले भी बताया है कि इन्होंने ना पहले एग्जाम एनालिसिस किया है, जो भी 18 19 के जो भी एग्जाम्स थे। प्रीति, एक बात इधर से मेरे मन में क्वेश्चन उठ गया कि आपने पहले कोई एग्जाम दिया था पीआरटी के लिए, पहले आप अपीयर हुए थे? या आई वुड ट्राइड इट, मतलब हाँ, मैंने किया था पहली बार, पर ओके। जैसे कि मैंने कहा ना कि जैसे 2019 वाला हाँ या लास्ट वाला, अच्छा नहीं 19 19 में जो वाला, हुआ था? हाँ वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके, वो मैंने 1 महीने की तैयारी, मैंने सब केस क्योंकि वो पढ़े हैं। 28 डेज के अराउंड ही हाँ, वो एग्जाम हो गया था। 20 हाँ, तो मैं ये मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ कि वो मेरी हम्म। कम तैयारी थी इसलिए। आई वुड से कि मैंने ना मतलब जैसे कि मैं इसलिए बोल रही थी कि आपको जितना आ रहा है ना, हम्म। उससे आपको ज्यादा अहेड, अच्छा करना है। जैसे वो कि आपका एक्सपीरियंस साइकोलॉजी ही थे। चेंज हो गई, बिल्कुल, साइकोलॉजी में वो फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए, वो अब स्टेटमेंट वाले आ खत्म गए हो थे। गए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हाँ, अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता ही है ये और चीज। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ गए थे उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मतलब ये दे रखा था पहला दूसरा होगा, हाँ हाँ, पहला, करेक्ट करेक्ट। तो मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बढ़ेगी आपका, और हम्म। मेरा मोरल बिल्कुल वाज गॉन, क्योंकि मुझे हाँ, लगा कि साइकोलॉजी तो बिल्कुल चेंज हो गई चेंज हो थी, गया है एक इतने तरीके से ज्यादा पैटर्न। स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स हम होंगे। देख के वैसे भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और हाँ, एकदम से वो सब कुछ नया था। नया था। 2019 में सभी के लिए वो एकदम से एक जो पीरियड ऑफ चेंज आया है, वो वहीं से हाँ, एक्चुअल चेंज आना स्टार्ट हुआ था। तो भाई देखो, अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने 2019 से सीख के अब ये सिलेक्शन हासिल किया है, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने आपको सारी चीजें बताई है कि आप एग्जाम एनालिसिस रखिए, आप अप टू डेट रहिए। प्रीति, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चीज सोचते हैं कि देखो हमारा अगर मैथ्स वीक है तो हम उसको छोड़ के अभी आगे चलते हैं। और ऐसा जनरली वो बच्चे करते हैं जैसे जब डेट अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये सही है या मतलब गलत आपके हिसाब से? आई वुड से बिल्कुल गलत है, हम्म और स्पेशली वो सब्जेक्ट आपका पहले ही वीक है। एंड मेरे भाई मोस्ट ऑफ कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, आप ह्यूमन हो, हम्म। आपसे ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं हो सकता। मतलब करेक्ट। लोगों को लगेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे इतने नंबर आ गए हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मैथ्स पहले, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे, बट बेसिक कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट्स। हाँ, पर कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ चीज मुझे लगती है जो मैथ्स में होता है, या फिर गवर्नमेंट हो जाए, कुछ भी है, सबसे बड़ी चीज होती है आप नर्वस हो जाते हो। कोई आपने नया क्वेश्चन देखा और आपके सामने वो टिक 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 घड़ी चल रही है, तो आपको जो करेक्ट। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है,
बट आप कैलकुलेशंस में गलती करते हैं, तो वो चीजें सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती है। तो मेरा मैथ्स में ये डर मतलब लाइक बिल्कुल बैठ गया था, स्पेशली 2018 के बाद। मेरा ना ही ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जो तो 19 का मुझे एग्जाम लगा, था आपका, हाँ, हाँ हाँ। 2019 वाला एग्जाम था, तो मुझे लगा कि मैंने चीजें इग्नोर की, जो आप ये बोल रहे हो ना, कि मुझे लगा कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जस्ट कर लूंगी ये चीजें। पर पॉइंट क्या है, किसी के कॉन्सेप्ट भी नहीं होते, वो हाँ, वीक होते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर आप उस पर टाइम लगाओगे नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप उसे छोड़ के चल रहे हो तो वो नहीं होगा। और जो आप ये बोल रहे हो कि डेट आने के बाद, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि बच्चे बहुत ही रश करते हैं, जैसे ही डेट आती है ना, एग्जाम की हाँ, डेट आती है तो बच्चे भागते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ, हमें कोचिंग दे दो, हमें हाँ, कोचिंग दे कोचिंग दे दो, दो। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। ऐसा मतलब आपको मतलब कोई घुट्टी तो कोई हाँ, नहीं कोई खिला घुट्टी आपको सकता। घोल के कोई नहीं पिलाएगा कि भाई आइए हमारे पास सिलेक्शन हाँ, हासिल कीजिए। कहने को कह देते हैं, मुझे पर लगता है कि देखो ऐसा सभी बोल देंगे, शायद हम भी किसी को अगर ऐसा होगा, हम देखो अपनी तरफ से सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। पर बात क्या होती है कि जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक जो प्रिपरेशन है वो पूरा एक पीरियड चलता है आपका। आप डेट आने के बाद प्रिपरेशन नहीं कर हाँ, सकते। क्या ये आपके केस में भी ऐसा ही हम देखने को हाँ, कुछ मिल रहा है हमें? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 2019 में मेरा डेट के बाद मैंने किया, इसलिए एज यू नो मैं हाँ, सिलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुई। नहीं हुए थे। पर मैंने अब की बार मेरे को ये था कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। और मुझे 2019 के एग्जाम के बाद ये लगा था, पॉइंट ये थी कि मैं कहूंगी जितना मेरा स्कोर था ना 2019 में, आई थिंक 90, आई ओके। वुड से 90, मतलब आई तो क्लियरली मुझे 19 90 से भाई 160 तक का सफर, ये बात तो ठीक है। मुझे खुद ही अब पता चली है। तो तो कर मुझे सकते हो आप। तब लगा कि पॉइंट ये था कि ये नहीं था कि मैं उससे ज्यादा ले नहीं सकती थी। पर बिल्कुल। जैसे कि पेपर आ गया, हम्म। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने मतलब डेट आने के बाद तैयारी शुरू की, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो मेरे हाथ पैर भूल गए पहले वाले में। बिल्कुल बिल्कुल होता बहुत है ज्यादा ऐसा। टाइम लगा दिया मैंने, पर और सेकंड वाले में तो फिर वो स्टेटमेंट वाले आ स्टेटमेंट्स गए। आ गए, वो वैसे ही हाँ, मोरल तो डाउन। एवरीथिंग वाज मेस्ड अप। तो पॉइंट ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए हम्म। कि आपको ये करना है। जैसे कि मुझे 2019 से लगा कि हाँ, मुझे ये गलतियां नहीं करनी। जैसे मैंने मैथ्स को इसलिए छोड़ दिया कि कैलकुलेशन मैं कर ही लूंगी, कर क्या ही जाता लेंगे, है, हाँ ये हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर वहां पे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आप ये नहीं हो कि आप गौतम बुद्ध हो के आपके अंदर इतनी शांति है, ना मतलब चिट्टी रोबोट ना है कि चिट्टी किया और रोबोट है कि आपके अंदर आंसर आ मतलब कि गया। कोई इमोशन नहीं है। आप नर्वस हो जाते हो, बहुत जल्दी हो और जाता ये है इंसान। ह्यूमन नेचर ही है ऐसा तो नॉर्मली। आई वुड से कि मेरी जो चीजें है ना, मुझे 98% मेरी प्रैक्टिस ने जीत दिलाई है। जीत दिलाई है। क्योंकि आई वाज लाइक कि वैकेंसीज कम है, आई वाज मतलब मैंने किया कि मुझे, मैं कर सकती हूँ, इतना कर लिया मैंने। पर पॉइंट ये था कि अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती ना, तो मैं हासिल यहाँ नहीं नहीं। होती, मैं लिटरली यहाँ नहीं ये होती। नजफगढ़ प्रैक्टिस का जो एकमात्र सिलेक्शन है वो आपके सामने नहीं होता। तो प्रैक्टिस तो इज मस्ट। प्रैक्टिस इज मस्ट, जैसा इन्होंने बोला है। और यानी कि प्रैक्टिस का मेन रोल है, आप कह रहे हैं। हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर का कितना रोल है? और एक मॉक टेस्ट जो है, अब बच्चे ये सोचते हैं कि मॉक लगा लेंगे। क्या मॉक और प्रीवियस ईयर में भी कोई डिफरेंस आपने देखने को मिला इस मुझे नहीं दौरान? लगता है। मतलब चीजें हैं कि जो मॉक टेस्ट दे रही है, हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, वो एनालाइज करने की जो कोशिश करते हैं पीछे से, मतलब कि वो करते हैं। बट क्या करते हैं, वो मॉक का लेवल थोड़ा सा कम रखते हैं। ओके, ठीक है भाई। क्योंकि वो ये क्या चाह रहे हैं कि भाई उनके मॉक टेस्ट के ऊपर वो भले बच्चे को ज्यादा मोरल उसका डाउन ना हो। हम्म। तो आपको मॉक से पहले प्रीवियस ईयर्स देखने चाहिए, कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये इतना वेरी कर रहा है, इसका ये टॉपिक मुझे यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, और ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो बेसिक्स तो आपके होने चाहिए, और बेसिक्स वो, क्लियर रखें। हाँ, बहुत क्लियर रखे। मतलब मैं कोई ये नहीं कह रही कि भाई हम्म। बेसिक कोई वो, पर मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक है, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी है, और उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। मतलब आपको जब ये कोई भी टॉपिक है, मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, इवन हिंदी, इवन हिंदी में जो वर्णमाला लोगों को इतनी बिल्कुल। आसान लगती है, पढ़ने के बाद अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रीवियस ईयर देख ही नहीं रहे, भाई इस सेक्शन से आ रहा है, भाई ये सब शब्द युग्म जो अब हाँ नए ये आ ऐड रहे हो हैं, रहे भाई हैं। तत्सम ये बढ़ गया है, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप वो नहीं देखोगे ना, तो आप चीजें टैकल नहीं कर टैकल पाओगे नहीं कर पेपर पाओगे के अंदर, आपको। बिल्कुल। तो वो चीजें जरूरी है कि यानी कि एनालाइज करके। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपने आप में मॉक टेस्ट भी जरूरी है, बेशक क्योंकि जरूरी है। आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, बट पहले प्रीवियस ईयर को प्रेफर हाँ, कीजिए। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन गो फॉर द मॉक्स।
तो भाई ये था इनकी प्रिपरेशन इन्होंने कैसे करी है, पार्ट बी कैसा था और पार्ट ए कैसा था। अभी आपने सब कुछ जान लिया है। एक लास्ट सजेशन और दे दीजिए बच्चों को कि क्या सजेशन हो सकता है इनके लिए अगर ये अभी जो प्रिपरेशन करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज शायद यहाँ पे छूट गई है हमारे बीच से, कि आपने प्रिपरेशन किस दौरान स्टार्ट करी थी। मार्च में एग्जाम हुआ है, हमें हाँ पता था कि एक एग्जाम पहले होना था, हाँ पहले ऑब्वियसली अक्टूबर में होना था, बट ये डिले होता चला गया था रीजन वाइज। तो क्या आपने मतलब प्रिपरेशन अक्टूबर से पहले स्टार्ट करी थी या फिर इस पेपर से पहले दिसंबर के अराउंड, क्या स्टार्टिंग थी आपकी? मैंने जब फॉर्म भरे गए ना उसके कुछ टाइम के बाद ही अपना मतलब मैंने देख लिया था कि हाँ सबसे पहली चीज जो मैंने की थी कि मतलब मैंने मुझे पता तो चल गया था कि 2019 में मेरी ये कमियां हैं, बट अगेन आई जस्ट ट्राइड के 2019 की जो चीजें हैं जो वेरी हुई है मैंने वो चीजें देखी और मैंने वहां से ही चीजें रेगुलरली अपनी सेल्फ प्रिपरेशन एनालिसिस रखी है। रखा है, सेल्फ एनालिसिस मस्ट है। पेपर ट्रैकिंग का करना भी खुद की, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन जरूरी की है। ट्रैकिंग, खुद की परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमारी मैंने पूरी वहीं सिलेक्शन से में। रेगुलर रखी। मैं हम्म। ये नहीं कहूंगी कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि रेगुलर पढ़िए, आप 6 घंटे पढ़िए, ये पढ़िए। आई वुड से कि हमारे हम वुमन है, हमारी सिचुएशन बदलती रहती है, हमारी फैमिली का कभी माहौल अलग हो जाता है, कभी आपकी किसी नोक झोंक हो गई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत सारी चीजें जो वेरिएबल वेरी करते रहते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, बट एक आपको फैमिली में रहते हैं, हाँ कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी होता होगा स्ट्रेस कुछ। होता है, काम होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये नहीं है कि बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे इतनी चीजें आगे 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 करनी है, तो आपको पहले से तैयारी आपकी शुरू रखनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही 6 घंटे पढ़िए, वो घंटे पढ़िए, पर आपको ये होना चाहिए अगर आपने 1.5 घंटा पढ़ा है ना, तो आपको शाम को ये होना चाहिए ये 1.5 घंटे में मैंने जो पढ़ा है वो मुझे पेपर में हेल्प करेगा, बस इतनी सी बात है। इफेक्टिव स्टडी इफेक्टिव स्टडी मैटर मस्ट करती है। है, आर नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, जो जितना चाहे आप 1 घंटा पढ़ते हैं दिन में, वो मैटर करता है कि वो कितना इफेक्टिव है आपकी लर्निंग में। ठीक है मतलब बिल्कुल। आपने 1 घंटा पढ़ा, पर आपको पता होना चाहिए आपको उस 1 घंटे में क्या पढ़ना है, और कितना यूजफुल आपके कितना लिए वो एक यूजफुल घंटा है, रहने बस वाला है। दिस वाज मस्ट। और इन्होंने एक जैसे अभी बताया भी है कि कंसिस्टेंसी इन्होंने बरकरार रखी है 2019 से ही, तो भाई कंसिस्टेंसी, सेल्फ ट्रैकिंग, ये मस्ट है आपकी जर्नी में। ठीक है, तो जो भी लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं इन दो बातों का जरूर ध्यान रखना। और ये वीडियो आशा है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और एट द एंड हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो बैच है वो पूरा ही सोमवीर सर की गाइडेंस में चलता है, या तो उनको अगर हम ना बुलाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वीडियो में सोमवीर सर को ना बुलाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है हमारे लिए। तो सोमवीर सर को अभी हम बुलाएंगे क्योंकि उन्हीं की गाइडेंस में प्रीति ने भी प्रिपरेशन करी है और बेशक। बाकी हमारे सभी बच्चों ने प्रिपरेशन करी है। तो सोमवीर सर एक बार आप बच्चों के सामने अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सर। हेलो एवरीवन। मैं एक बात इस बारे में बस ये बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों का ना जनरली ये कहना होता है कि सर वैकेंसीज बहुत कम है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10 लाख फॉर्म भर दिए, 22 लाख फॉर्म भर दिए। बस एक बात है ना, आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जो कंपटीशन है ना वो खुद से है, किसी से नहीं है। आपको खुद में एनालाइज करना है कि भाई मेरी कमियां क्या हैं और अपनी कमियों को लेकर के आपने वर्क करना है। और मैं स्पेशल है ना टीचिंग की बात करूँ ना, तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, एक तो बिल्कुल डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना कि सर हम है ना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे, ये तो हमारी लेवल का नहीं है, ये मत रखो भाई दिमाग में। जब तक डीएसएसबी के नहीं निकल रहे ना, आप एसएससी के फॉर्म भरिए, उनके कंपटीशन की तैयारी कीजिए, उनको फाइट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट पोर्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, आप किसी से भी जाकर के पता कीजिए, वो बच्चे हैं जो पिछले साल 1.5 साल से प्रिपरेशन में थे और कंटिन्यूसली कोई ना कोई फॉर्म भर रहे थे, चाहे वो एसएससी का था या कुछ भी था। इस कारण से है ना फर्स्ट पोर्शन में उनके बहुत अच्छे रहे हैं। सिर्फ साइकोलॉजी मैटर नहीं करती, साइकोलॉजी भी मैटर करती है, लेकिन फर्स्ट पोर्शन पर फोकस रखिए। एक जिक्के को लेकर के काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, बच्चे जो है ना पढ़ना पसंद नहीं करते। थोड़ा बड़ा सिलेबस है, क्योंकि ये सोचते हैं कि सर कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, कहीं से भी पूछ लिया नहीं जाता है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके में भी मार्क्स आते हैं। मैथ्स भी थोड़ा सा ये इस तरीके का कि बच्चे थोड़ा ना ये ऐसे लेके चलते हैं कि सर रीजनिंग में नंबर ले लेंगे, इंग्लिश में नंबर ले लेंगे, हम हिंदी में ले लेंगे, लेकिन आपके लिए ना मैथ और जीके
2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, बाकी में तो सब भी ले लेंगे। और साइकोलॉजी में आपको है ना जितना ज़्यादा हो सके ना प्रैक्टिस रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप हमेशा ये रखें कि हाँ भाई मैं कंटिन्यूअस तैयारी कर रहा हूँ, और लेवल से थोड़ा ऊपर जाके प्रिपेयर कीजिए, तब जाके है ना आपको सिलेक्शन मिलेगा। और लगातार कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस, कि भाई कुछ भी हो जाए आप है ना एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर जो है ना बात कर रहे हैं, एक पजल मत हो। अब क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, कि भाई आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, थोड़े दिन में आप लाइब्रेरी में गए, वहां जाके आपको पता चला कि यार वो फलाना है ना इतने लाख सब्सक्राइबर हैं उसके, और वो ना ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है या चल रही है, और वहां पे जाके बच्चे जुड़ जाते हैं। फिर वो रिकमेंड करेगी कि आप है ना वो बुक खरीद लीजिए। फिर आप एक बुक और खरीद लेंगे, एक तो चैनल के साथ आप जुड़ के जो पढ़ रहे थे वो छोड़ दिया आपने, फिर एक बुक और खरीद लिया आपने साथ में। फिर आप कोसा भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, फिर कोई और सजेस्ट करेगा, आप कुछ और ले आओगे। एक बुक जो आपने ले ली है, एक जगह जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते कि हाँ भाई मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली है और इससे मेरा कवर हो गया, फिर मैं किसी एडवांस बुक पर जा रहा हूँ। मतलब कहने का यही है कि आपको है ना अपने अंदर झांकना है। 10 12 22 लाख से किसी का कंपटीशन नहीं है, सबका खुद से है। अपने अंदर झांकिए और पता कीजिए कि भाई मेरी क्या कमियां हैं, इस बुक से मैंने कितना सीख लिया है, और उसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके ना, आप जब सिलेक्शन की स्टेज में होगे ना, आप ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेशन में अपने आप आ जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें पढ़ना चाहिए है, और एकांत में रहना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। एनालाइज आप खुद ब खुद करने लग जाएंगे। बस मेनली 2 3 बातें ये हैं कि इंटरनल अपना ज़्यादा झांकिए, कमियों को पता कीजिए, कंटिन्यूस रहिए। जितने भी सिलेक्शन है, मैं कहता हूँ 300 भर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है, 100 भी बहुत ज़्यादा है, आपको तो एक ही लेनी है। अब आप भी तो वही एग्जाम दे रहे हैं जो आपके साथ वाला देने लग रहा है। तो आप है ना थोड़ा स्टडी को इस तरीके से लीजिए कि एक तो फॉर्म निकलने के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, वो इंस्टीट्यूट के लिए ना बस कमाई का जरिया होती है, उनमें से नहीं लगने वाला कोई। आपको है ना अर्ली प्रिपरेशन में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो मेनली बस ये 2 3 बातें थी, बाकी सब आपने अभी इन्होंने डिस्कस किया है, मैम ने किया है, और जो है ना प्रीति ने किया है, आपने देख लिया होगा। तो धन्यवाद भाई सभी का। जो कुछ आप यहाँ से सीख पाते सीखिए, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऑफलाइन में हम हैं ही, तो आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।